ये कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? अभी यहां कलयुग नहीं चल रहा है, बाहर कलयुग चल रहा है। सही कि गलत है? नहीं मैया, तुम कहाँ लिखने बैठ गई? राम राम। अभी राम राम सुन लो, घर में लिखना राम राम। अभी सुनो, राम राम लिख रही हो और कह रही हो पूरे विश्व में कलयुग चल रहा है। सुनो, कलयुग अभी यहां नहीं चल रहा है, इस गौरी गोपाल प्रांगण में कलयुग नहीं है। कलयुग कहां होता है? देखो, जैसे गर्मी होती है ना, पर आपके कमरे में एसी चलती है, तो क्या एसी के आगे गर्मी का प्रभाव होता है? बोलो हाँ या ना। जैसे गर्मी तो है, पूरे भारत में गर्मी का माहौल है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये सब गर्मी का सीजन है। पूरे भारत में गर्मी है लगभग, पर जहां एसी है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं है। ऐसे कलयुग तो है, पर जहां भगवान की कथा कीर्तन सत्संग है वहां कलयुग का कोई प्रभाव, कलयुग का प्रभाव नहीं है वहां जहां कथा है। अभी यहां कथा सुनने बैठे हो आप, यहां आप कथा सुन रहे हो, ना तो आप झूठ बोल रहे हो यहां बैठकर, ना तो छल कर रहे हो, ना कपट कर रहे हो, ना ईर्ष्या। जब आपका पवित्र भाव है यहां बैठकर, तो यहां कलयुग क्या करेगा? कलयुग 4 जगह होता है सिर्फ। जुआ, जहां जुआ होता है वहां कलयुग। द्यूतम, जुआ, कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। आजकल आप लोग भी जंगली रमी डाउनलोड करके अपना नाश कर रहे हैं, है ना? कितने सारे ऐप आ गए जुआ के, जो आप लोगों को जुआ की लत लगा रहे हैं, और बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार इसका प्रचार कर रहे हैं, गलत चीज का। और आपके बच्चे जुआ खेलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है। द्यूतम, पानम, पानम बोले तो शराब, जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब, आप पीते हो शराब मैया? आप पीते हो शराब? पहले पीते थे, अब नहीं। आप क्यों? चश्मा वाले भैया, आप नहीं पीते शराब? आप पीते हैं? तो जो शराब पिए, क्यों छोरा तुम शराब पीते हो? ये क्यों शराब पीते हो? नहीं, कभी कभी मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। शराब पिलाना किसने सिखाया? बॉलीवुड ने गाना बना दिए, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। आजकल गम तो सभी को है, तो सबको लगता है एक पैक मार लेंगे तो कुछ कम हो जाएगा गम, पर कम बम कुछ हुआ नहीं। पत्नी का मंगलसूत्र और बिक गया, घर के लोटा बर्तन और बिक गए। तो जहां शराब है वहां सत्यानाश है। मेरा एक अनुभव सुनो। मैं कुछ दिन पहले भोपाल जेल के अंदर कथा सुनाने गया। 4000 कैदी थे, कैदियों को मैं कथा सुना रहा था। बाहर का कोई कम व्यक्ति थे, जेल के कैदी लोग थे। मैंने सारे कैदियों से बात करी, क्यों जेल आ गए, क्या किया? बोले किसी ने मर्डर किया, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने 420, चोरी डकैती, सारे अपराधी जेल में ही होते हैं। तो उन अपराधियों से मैंने कहा कि कैसे आ गए जेल में? उन्होंने कहा कि हमने मर्डर किया, हमने जितना भी पाप किया, क्राइम किया, वो सारा शराब के नशे में किया। आदमी कोई भी गुनाहगार नहीं होता, जब शराब पीता है बुद्धि हो जाती है शून्य, कुछ सोचने समझने की क्षमता रहती नहीं, तब आदमी गलत काम कर लेता है। तो कुल मिला के हर व्यक्ति को गलत काम करा कौन रहा है? शराब मस्तिष्क में जाकर मस्तिष्क को शून्य कर देती है। इसलिए शराब अच्छी होती तो हम भी ना पीते। आपसे कहते आप भी पियो, बुरी है इसलिए सब लोग कहते हैं मत पियो मत पियो मत पियो। मान लो
मान लो तो अच्छा है, वरना चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। जीवतम क्यों छोरा? ओ भैया तुम पियोगे? अब नहीं पीना, अभी तक पीते आए हो ना। आखिरी बार कब पी थी? 1 महीना पहले, तब से नहीं पिए, अब नहीं पीना। खाओ मां कसम नहीं पियोगे। जीवतम पानम स्त्रिया, जहां चरित्रहीन लोग हों वहां कलयुग। चरित्रहीन चाहे पुरुष, चरित्रहीन चाहे स्त्री, जहां चरित्रहीन लोग होंगे वहां कलयुग होगा। जीवतम पानम स्त्रिया, चरित्रहीन। रावण ने सीता मां को चुराया, पराई औरत पर नजर रखी, सर्वनाश हो गया। आप पराई औरत को देखोगे, पराई पुरुष को देखोगे, सर्वनाश हो जाएगा। आप लोग देखते हो क्या? क्यों आप लोग नहीं देखते? क्यों पराई औरत को देखते हो? छोरा तुम तो गाना गा रहे थे, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। हाँ? ये छोरा छोरियां सामने वाली खिड़की को देख देख के परेशान है। जुआ खेलोगे कलयुग आएगा, सत्यानाश करेगा। शराब पियोगे कलयुग आएगा, सत्यानाश करेगा। पराई औरत को देखोगे कलयुग आएगा, सत्यानाश करेगा। और मांस, आप लोग मांस खाते हो? मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, भैंस, क्यों खाते हो? अंडा खाते हो? पहले खाते थे, अब छोड़ दिए। काहे छोड़ दिए? कथा सुनने से। और तुम छोटू अभी अंडा खाते हो ना? कब छोड़ दिए? 2 दिन पहले ही तो खाए थे, तब से अभी तक मिला ही नहीं, तो कह रहे हो छोड़ दिया। हाँ? अंडा खाते हो ना तुम? पीछे वाला छोटू, अब नहीं खाना। अंडा कौन होता है बताओ जरा? अंडा कौन होता है? अंडा जैसे स्त्री के गर्भ में होता है ना, स्त्री गर्भवती होती है तो 9 महीने तक बच्चा उसके पेट में होता है। गर्भ वो माँ का क्या है? क्या है माँ का? गर्भ। उसी तरह अंडा एक माँ का, एक मुर्गी का गर्भ है। अभी बच्चा नहीं बना, अभी प्रोसेस चल रहा है बच्चा बनने का। और आपने बच्चा बने उसके पहले ही खा लिया, तो क्या खाने को रोटी नहीं थी? क्या खाने को फल फूल नहीं था बेटा? क्यों तुम्हारे घर में रोटी नहीं है? तो रोटी नहीं खाते तुम? चावल नहीं खाते? दाल नहीं खाते? बताओ। क्योंकि वह मुर्गी का बच्चा है, एक माँ का बच्चा, उससे आपने खा लिया। क्यों किसी का बच्चा खाओ? आपका बच्चा कोई खाए तो? भाई आप अपने आप को ना लंदन से, अमेरिका से, जापान से, फला फला देशों से तुलना मत करो। भारत की तुलना अमेरिका से नहीं हो सकती। भारत का संस्कार अलग है, अमेरिका का संस्कार अलग है। भारत का कल्चर अलग है, अमेरिका का अलग है। भारत की संस्कृति अलग है, अमेरिका की संस्कृति अलग है। भारत का पूरी दुनिया में, भारत का रहन सहन, खान पान, संस्कार सबसे उत्तम है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, अमेरिका को विश्व गुरु नहीं कहा जाता था। पूरी दुनिया ज्ञान की शिक्षा पाने भारत आती थी, ना कि आज जमाना बदल गया। आज तुम काबिल नहीं बन पाए तो तुम्हारे बच्चे पढ़ने अमेरिका जा रहे हैं। एक टाइम था
कि अमेरिका के लोग पढ़ने भारत आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय कोई सामान्य नहीं था। चाणक्य के पास हजारों साल पुरानी घटना है ये, इतिहास खंगाल के देखना। पूरी दुनिया के लोग पढ़ने भारत आते थे। इंग्लैंड में पहला स्कूल बना 1812 में। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। ये भारत की शिक्षा स्ट्रांग थी। भारत में आज से लगभग 1000 साल से अधिक 1500 वर्ष पहले लगभग हमारे भारत में आद्य शंकराचार्य जी आए। कौन आए? जोर से बोलो। आद्य शंकराचार्य जी। कौन आए? आद्य शंकराचार्य जी आए। और जब शंकराचार्य जी आए तो उनका शास्त्रार्थ एक स्त्री से हुआ और उस स्त्री का नाम था भारती और वो रहने वाली थी मंडला, मंडन मिश्र की पत्नी। कहां की थी? मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर एक जिला है मंडला। मंडला के थे मंडन मिश्र। मंडन मिश्र के नाम से नाम पड़ा मंडला। उनकी पत्नी से आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ और आद्य शंकराचार्य जी को उस महिला ने शास्त्रार्थ में ऐसे सवाल कर लिए कि आद्य शंकराचार्य जी के पास उत्तर नहीं था। कहा कि मैं कुछ दिन बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब आद्य शंकराचार्य जी ने परकाया प्रवेश किया और उनके प्रश्नों का उत्तर जानकर फिर उत्तर दिया। 1500 साल पुरानी घटना है ये लगभग। अब आप सोचिए कि उस समय आद्य शंकराचार्य जी इतने विद्वान थे लेकिन उनका शास्त्रार्थ एक स्त्री से था। मतलब हमारे भारत की स्त्रियां 1500 साल पहले भी इतनी पढ़ी लिखी थी कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी पछाड़ने की ताकत रखती थी। ये भारत की शिक्षा प्रणाली थी। इसलिए दुनिया भारत आती थी। भारत कहीं नहीं जाता था पढ़ने। अब जमाना बदल गया। अब आप लोग अपने वेदों पे, पुराणों पे गर्व नहीं करते तो आपको जाना पड़ेगा शिक्षा की भीख मांगने अमेरिका, लंदन, पेरिस। शिक्षा भारत की सबसे उत्तम है। भारतीय शिक्षा में ज्ञान विज्ञान दोनों है। इसलिए भारत संस्कारों का देश रहा है। भारत किसका देश रहा है? अच्छा बताओ, भारत की विशेषता क्या है? बताओ भारत की विशेषता क्या है? उत्तर दो मेरी मां। क्या विशेषता है भारत की? अमेरिका अच्छा है कि भारत अच्छा है? लंदन अच्छा है कि भारत अच्छा है? इंग्लैंड अच्छा है कि भारत अच्छा है? क्या विशेषता है? क्यों अच्छा है? किस बात पे अच्छा है? किस बात के लिए अच्छा है? उत्तर दो, बोलो। इनके तो दोनों बेटे अमेरिका ही रहते हैं ना। आपके दोनों बेटे अमेरिका हैं। बताओ, आपके बेटे अमेरिका हैं और आप भारत में हैं। क्या अच्छा है अमेरिका की भारत? क्या अच्छा है भारत में? भारत में क्या अच्छा है जानते हैं? भारत में, अरे भारत इतना अच्छा है कि पूरी दुनिया में हमारे राम, हमारे कृष्ण का अवतार अमेरिका लंदन में नहीं, भारत में भगवान आना चाहते हैं। ये वो धरती है जहां भगवान भी आना चाहते हैं। यहाँ की माटी ऐसी है जिस माटी को श्री कृष्ण भी खाना चाहते हैं। और मैया यशोदा ने कहा, लाला तने माटी खाई है ना? मैया मुंह खोल आ। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। ये वृंदावन की घटना है। माटी खाते हैं। तो वृंदावन की, भारत की माटी इतनी अच्छी है कि इस माटी का भोग लगाने भगवान वैकुंठ छोड़कर आते हैं।
भारत इतना अच्छा है कि भारत पूरी विज्ञान साइंस मान चुका है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे पुरानी पुस्तक, सबसे पुराना लेख वेद है। सबसे पुरानी पुस्तक, सबसे पुराना लेख, सबसे पुराना ग्रंथ क्या है? वेद। इसलिए पूरी दुनिया, पूरे वैज्ञानिक बाइबल और कुरान पर रिसर्च नहीं करते, आज भी वेदों पर रिसर्च हो रही है, दुनिया कर रही है। वेदों में शक्ति ना होती तो आज विज्ञान वेदों पर रिसर्च क्यों करते? इसलिए कोई पैसे से कितना बड़ा हो जाए, आधुनिकता के मामले में कोई कितना भी आगे चला जाए, पर भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार इतने मजबूत रहे कि 700 साल तक भारत गुलाम रहा। कोई देश 100 साल गुलाम होता है तो 100 साल में उनकी अपनी संस्कृति, उनके अपने संस्कार, उनकी अपनी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं। कितने देश गुलाम बने तो वो देश का अपना खुद का अस्तित्व समाप्त हो गया, पर 700 साल, 500 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। सारे गुरुकुल उजाड़े, सारे वेद पुराण जलाए, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, कितना ह्रास किया, तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन कराया, फिर भी भारतीय संस्कृति आज भी सीना चौड़ा करके खड़ी है पूरी दुनिया के सामने। कुछ तो है, लेकिन अब आपको अपने बच्चों को वेदों से, भारतीय संस्कृति से रूबरू कराना चाहिए। यदि वेदों को हम भूल गए, अपने संस्कार भूल गए, तो फिर हम ही दुनिया का मार्गदर्शन करते आए हैं। हम मतलब भारत। चाहे वो विवेकानंद जी के रूप में हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस जी के रूप में हो, चाहे वो सूरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास या रसखान के रूप में हो। इसलिए आज भारत को आध्यात्मिक तौर पर डेवलप करने की आवश्यकता है। आधुनिक रूप से तो आप तरक्की कर गए, आधुनिक साधन संसाधन तो सबके पास हैं, अब थोड़ा आध्यात्मिक। आज इतना पैसा कमा के भी लोग शांति को नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सत्संग से जुड़े नहीं। तो भारत की विशेषता जानते हो क्या है? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारे भारत में गंगा है, हमारे भारत में प्रयाग है, हमारे भारत में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक चारों ओर धाम है। पूरा भारत संस्कृति और संस्कारों से घिरा है। पूर्व में जगन्नाथ जी विराजे हैं, जगन्नाथ जी। हमारा भारत पूरब पश्चिम, आज बंबई से हमारे भैया जी आए हुए हैं। हिमांशु भैया के लिए सुंदर तालियां। अरे भाई विठ्ठल, मैया जी भी आई हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी, अभी हम लाफ्टर शो में गए थे। आप सभी में से लोगों ने वो देखा प्रोग्राम जहां कृष्ण जन्माष्टमी का पावन उत्सव मनाया गया था। प्रिय भक्तों,
पूरब में जगन्नाथ जी हैं और उत्तर में बद्रीनाथ जी, पश्चिम में द्वारिकाधीश जी और दक्षिण में रामेश्वरम। पूरा भारत बंधा हुआ है संस्कारों से। चारों ओर केवल कृष्ण नाम है, राम नाम है, श्रीमन नारायण का नाम है। हमारे भारत में आज भी माताएं, आज भी स्त्रियां अपने पति के सिवा पराये पुरुष की तरफ नहीं देखती। आज भी हमारे भारत में पति के ना रहने पर स्त्रियां उस आदमी की विधवा होकर जिंदा रहती हैं, पर पराये पुरुष की तरफ पति के मर जाने पर भी नजर नहीं डालती। ऐसी स्त्रियां सिर्फ भारत में हैं। अमेरिका में ऐसी स्त्रियां नहीं हैं। वहां पति मर जाए तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा निपट गया, तीसरा जिंदाबाद। वहां कोई स्त्री विधवा होती ही नहीं। 80 साल में कोई मर जाए तो 80 साल की बूढ़ी भी 80 साल का बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती है। वहां पति पत्नी नहीं चलता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता है। 80 साल में भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। क्यों मैया? सही है? सही है? गलत? अब जैसे ये मैया है, कितने साल की हो? 80। अब सोचो इस उम्र में तो वहां बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती हैं और रहती हैं। 80 साल का डोकरा ढूंढ लिया, हाँ बढ़िया रहे। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। यही चीज हमारे भारत को सबसे अलग करता है। हमारे यहां चरित्र से समझौता नहीं है, हाँ या ना? विदेशों में पैसा ज्यादा है, चरित्र नहीं है। भारत में चरित्र ज्यादा है, पैसा नहीं है। भारत में चरित्र है, इसलिए हमारे यहां पढ़ा जाता है ग्रंथ रामचरितमानस। राम जी का चरित्र पढ़ा जाता है। हमारे यहां चरित्र है, पैसा कम है। विदेशों में पैसा ज्यादा है, पर क्या नहीं है? अच्छा एक बात बताएं, ज्यादा पैसा होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो। ज्यादा पैसा होना तब अच्छी बात है जब आप उस पैसे से धर्म करने लग जाएं, सेवा करने लग जाएं। वरना अक्सर ज्यादा पैसा आपको चरित्रहीन बनाता है। यदि आपका धन धर्म से नहीं जुड़ा, परोपकार से नहीं जुड़ा, सेवा से आपने धन को नहीं जोड़ा, तो तुम्हारा पैसा तुम्हें चरित्रहीन बना देगा। ये बात सही है कि गलत है? उत्तर दो। पैसे में गर्मी बहुत होती है। क्या होती है? जोर से। पैसे में क्या होती है? गर्मी। और वो गर्मी या तो फिर सेवा में लग जाए, तब तो वो बढ़िया कि पैसे से सबका भला करे, धर्मशाला बनवाए, मंदिर बनवाए, अन्न क्षेत्र चलाए, खाना पीना बांटे। वरना पैसे में गर्मी इतनी है कि रावण की पैसे की गर्मी ही तो थी, जो रावण अपने आप को भगवान कहता था। इतिहास साक्षी है, जिसने अपने आप को भगवान कहा है, वो सारे लोगों ने पैसे की गर्मी के कारण भगवान अपने आप को कहा। पैसे की गर्मी इतनी है कि पैसे वालों को लगता है कि अपने ची भगवान है।
पैसे वालों को लगता है कि हम ही भगवान हैं। रावण को लगने लगा कि हम ही भगवान हैं। हिरण्यकश्यपु को लगने लगा हम ही भगवान हैं। खुद को भगवान। इसलिए पैसे में गुण कम है, पैसे में अवगुण ज्यादा है। पैसा तभी अच्छा जब पैसा आए तो सेवा में लगे, वरना पैसा अच्छा नहीं है। पैसा इतना बुरा है कि मैं आपको सबसे पैसे वाले की बात सुनाता हूं। सुनो, बिल गेट्स का नाम सुना है? नहीं। पूरी दुनिया का सबसे अधिक पैसे वाला व्यक्ति बिल गेट्स। उसके पास इतनी संपत्ति है कि वो पाकिस्तान जैसे 50 देश खरीद सकता है एक दिन में। पूरे पाकिस्तान जैसे 50 देश खरीदने की ताकत है, एक दिन के अंदर वो खरीद सकता है। इतना पैसा बिल गेट्स, इतना पैसे वाला है। लेकिन उसकी पत्नी ने 27 साल बाद उसको तलाक दे दिया। अब आप सोचिए कितना पैसे वाला था तो पत्नी ने तलाक काहे दे दिया? क्यों दे दिया? अच्छा बताओ, बोलो भाई। कोई पत्नी इतने पैसे वाले को तलाक क्यों देगी? उसके पास संपत्ति इतनी कोई और छोर नहीं, इतनी संपत्ति। बिल गेट्स के पास इतना धन और उसकी पत्नी ने तलाक दे दी। इतने पैसे वाले को कोई महिला तलाक क्यों देगी? कारण जानते हैं? महिला को पैसा नहीं चाहिए, स्त्रियों को पति चाहिए। क्या चाहिए? पति, प्रेम करने वाला पति। वो पैसे वाला है तो पैसे में गर्मी होती है, और उस पैसे से उसने क्या किया? अन्य स्त्रियों के संग उसका रहा होगा कुछ, तो इसकी पत्नी को पता लगा। और पत्नी भला ये कैसे बर्दाश्त करे कि मेरा पति किसी और स्त्री के संग, तो उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। पैसे वाला है, धन से बड़ा है, चरित्र से बड़ा नहीं। और बड़ा वो नहीं जो पैसे से बड़ा हो, बड़ा वो है जो चरित्र से बड़ा हो। इसलिए रावण बड़ा नहीं, राम बड़े। क्यों? क्योंकि रावण का चरित्र नहीं था, जबकि राम का चरित्र है। तो पैसे वाले को हमने बड़ा कभी कहा ही नहीं, हमने तो हमेशा चरित्र वालों को बड़ा कहा है, और वो चरित्र वाले भारत में रहते हैं। इसलिए भारत सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर। भारत में 6 ऋतुओं का आनंद है। गर्मी भी है, सर्दी भी है, बारिश भी है। अन्य देशों में तो आप इंग्लैंड जाओ, सिवाय सर्दी के कुछ नहीं है। वहां के घर भी कैसे बनते हैं? लकड़ी के, और नीचे गद्दा, ऊपर फोम, ताकि वो गरमाए। सर्दी बहुत होती है ना, पूरे घर ऐसे बिल्कुल गर्म करने वाले। अपने यहां सर्दी भी का मजा ले लो। सर्दी आई तो रजाई बाहर आ गई, गर्मी आई तो रजाई अंदर चली गई। क्यों? सब प्रकार का मौसम अपने यहां, बारिश भी चकाचक नहीं। होली के समय मौसम ना सर्दी का होता है ना बसंत कैसा होता है, ना सर्दी ना, ऐसा भी एक मौसम अपने यहां है। आप ओढ़ना चाहो तो ओढ़ लो, नहीं ओढ़ना चाहो नहीं ओढ़िए, ऐसा मौसम होता अपने यहां।
तो पूरा संसार भारत में बसता है, सारी ऋतुएं भारत में बसती हैं, सारे भक्त और भगवान भारत में ही प्रकट भये हैं। इसलिए भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ और भारत की बात, तो हमारा भारत सबसे उत्तम। बोलो भारत माता की जय हो। भारत माता की। आप कितने लोग भारत माता से प्यार करते हैं? करते हो? हमें नहीं लगता कि आप लोग करते होंगे। करते हो? तो मैया जब करती हो तो सड़क में बीचों बीच काहे चलती हो? भारत माता से प्यार करते हो तो अपने भारत को अच्छा बनाओ, भारत की व्यवस्थाएं बनाओ। भारत में कैसे लोग रहते हैं? यदि सड़क में लाल बत्ती जल रही है चौराहे पर, तो आदमी लाल बत्ती जलने पर भी गाड़ी निकाल लेता है। भले एक्सीडेंट हो जाए, भला कोई व्यक्ति मर जाए, लेकिन आदमी एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी खड़ी नहीं होती, एक के आगे आकर खड़ा होता है। और हमारे यहाँ लोग सड़क के किनारे नहीं चलते, सड़क के बीचों बीच चलते हैं। भले तुम्हारे चक्कर में एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए। लोग गुटखा खाते हैं और सड़कों में थूक देते हैं, केला खाते हैं, छिलका सड़क में फेंक देते हैं, कोई गिर जाए तो हम कैसे माने कि तुम भारत से प्यार करते हो? भारत से प्यार करने वाला सड़क में केले के छिलका नहीं फेंकेगा। उसे पता है कि कोई पीछे मेरा भाई आ रहा होगा, पीछे कोई मेरी माँ आ रही होगी, इस छिलके पे पांव रख के वो गिर सकती है। उसकी गोद में बच्चा होगा, यदि वो गिर गई तो बच्चे को चोट लग जाएगा। कोई गर्भवती महिला आई और छिलके में पांव रख गई और गिर गई तो उसके गर्भ के बच्चे को चोट लग सकती है। क्या ये सोचना हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हमारे भारत में सरकारी बस, लोग सीट पर बैठते हैं तो ब्लेड मार करके सीट फाड़ देते हैं। ट्रेन पर बैठते हैं तो ट्रेन पेन से वो सीट पे छेद कर देते हैं और उसका पूरा फॉर्म फाड़ देते हैं। उनको लगता है सरकार का है। नहीं, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे और आपके पैसे से ही तो बनती हैं। भारत की सरकारी कोई भी वस्तु है वो हम सबकी वस्तु है। सरकारी ट्रेन है, सरकारी बस है, सरकारी गाड़ी है, कोई भी चीज है वो हम सबकी है। नुकसान, भारत का नुकसान मतलब हमारा नुकसान, आपका नुकसान। जब तक भारत को अपना नहीं मानोगे, जब तक भारत की संपत्ति को अपना नहीं मानोगे, तब तक भारत माता से प्यार करना मैं नहीं मानता कि आप प्यार करते हैं। जब सरकारी चीजों को आप अपना मानो, सरकारी व्यवस्थाओं को अपना मानो, सड़क को आप अपना मानो, ये हमारी सड़क है, हमारी सड़क है, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाने के पीछे चाहे जहां, अब क्या होता है कुछ लोग बीच में गाड़ी खड़ी करते हैं और दरवाजा खोल देते हैं, पीछे वाला आया और दरवाजे में फंस के गिर गया। दरवाजा कहाँ खोलना है, कहाँ गाड़ी से उतरना है। सड़क में जब चलो, सड़क पार करो तो इस तरफ उस तरफ देखकर पार करो कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, आपकी वजह से कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना तो नहीं है। ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन हमारे यहाँ लोग गुटखा खाएंगे और गुटखे का पाउच सड़क में फेंक देंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है।
सरकार कितना करेगी, जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे व्यवस्थाएं नहीं होंगी। तो भारत माता से प्यार करने वाले को भारत की व्यवस्थाओं को फॉलो करना चाहिए। बोलो हाँ के ना। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। फिर से बोलो भारत माता की जय। कलयुग कहां कहां रहता है? अभी यहां कलयुग चल रहा है क्या? नहीं, अभी तो आप कह रही थी चल रहा है सारे जग में। हाँ, जहां कथा है, जहां कीर्तन है, जहां भगवान का भजन है, वहां कलयुग। तो कलयुग कहां है? जहां जुआ है, जहां शराब है, द्यूतम पानम, स्त्रियां, पराई स्त्री पराया पुरुष के चक्कर में आप पड़े हैं तो कलयुग। और मांस जो खाता वहां कलयुग। और सोना, बेईमानी से कमाया हुआ जहां धन है वहां कलयुग है। बेईमानी से कमाया हुआ धन जहां है वहां में सतयुग है। तुम शराब पीने लग जाओ तो तुम्हारे घर में कलयुग है ना। सवेरे सवेरे चलता है सतयुग, 10 बजे से 4 बजे तक चलता है त्रेता युग, शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे चलता है द्वापर, और रात को जब आदमी भोग विलास की ओर बढ़ता है तब कलयुग। जब आपके अंदर धर्म जागे, धर्म का भाव कि मैं किसी बूढ़ी माँ की सेवा करूं, किसी भूखे को भोजन कराऊं, जब आपके अंदर धर्म जागे तो वो सतयुग है। जब कर्म करने का भाव जागे कि काम कर लूं, पैसा कमाऊं, वो त्रेता है। जब आपके अंदर प्रेम जागता है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वो द्वापर है। और जब काम वासना जागती है तब वो कलयुग स्टार्ट होता है। समझ आई? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, 7 दिन में मरना है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या करूं? 7 दिन में मरना है। शुकदेव भगवान बोले, जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? भगवान की कथा भजन करो मस्त जवानी में। भगवान की कथा सुनो जवानी में। वो बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे में कथा सुन लो। अरे बुढ़ापे में नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? बुढ़ापे में आदमी किस काम का है ये बताओ। हाँ? बताओ, बूढ़ा आदमी किस काम का? हाँ? क्या कह रही हो? कोई काम का नहीं? तुम्हारे ससुर से बताएंगे। हाँ? बूढ़े आदमी बहुत काम के हैं। बूढ़ों से सलाह लेनी चाहिए। बूढ़ों से क्या करना चाहिए? बूढ़े लोगों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि बूढ़े लोगों के पास जीवन भर का अनुभव है। क्या है? बच्चों के पास अनुभव नहीं होता, जवानी में अनुभव नहीं होता। अनुभव लेना है बूढ़ों के पास। इसलिए सलाह लो अपने दादाजी से, सलाह लो अपने पिताजी से। बूढ़ों से सलाह लो। क्यों मैया? बहू आपकी सलाह लेती है आपसे? हाँ? बहू नहीं है?
आपकी बहू आपसे सलाह लेती है थोड़ा बहुत, तो तुम अच्छी सलाह ना देती होगी। बूढ़ों को भी ना थोड़ा अपने को अपडेट करना चाहिए। बूढ़ों को भी आज के हिसाब से सोचना चाहिए, आज के हिसाब से रहना चाहिए। अब आप लोग ना वही पुराने ख्याल, पुरानी बातें बुरी नहीं है, पुराना ख्याल बुरा नहीं है, पर जैसी हवा चले ना वैसे बनना पड़ता है। क्यों? अब देखो, पहले कुएं का जमाना था। काय का जमाना? कुएं का। फिर नल आए, हैंडपंप यूं। इस नल का जमाना आया तो लोगों ने नल का बड़ा विरोध किया था, आपको पता है? अरे नल का पानी, अच्छा उस समय नल में, अंग्रेजों के जमाने में जो नल लगते थे ना, उसमें जो वासर होता था वो गाय के चमड़े का होता था। तो बड़ा विरोध होता था कि भाई गाय के चमड़े का पानी पीना गलत है, बात ठीक भी थी। फिर वो रबर का आया, रबर है ना, प्लास्टिक का आ गया आजकल, रबर का। तो पहले कुआं था, कुएं से परिवर्तन हुआ तो नल आ गए, क्योंकि कुआं खुदाना महंगा था, नल खुदाना सस्ता था। क्या कहते हैं? कुआं खुदाना महंगा था, नल खुदाना सस्ता था। तो समय बदला, हम कुएं से नल में आए। अब वो नल भी खत्म हो रहे हैं। अब देखो सबके घर में पाइपलाइन पड़ी है, पानी टोटी से पानी, नल घर पे ही लगा है सबके। नगर पालिका कनेक्शन दे रही है पानी का ठीक ठाक। तो उस नल से भी अब हम लोग हट गए, इस नल पर डिपेंड हो गए। मतलब समय के साथ चलना पड़ा कि नहीं? जब कुआं था तो सबको कुआं था, नल आया तो सबके लिए नल आया, सब नल पर डिपेंड हो गए, हाँ या ना? अब आप कहो नहीं जी हम तो कुएं का पानी पिएंगे, तो भैया अब कुआं है ही नहीं, ना के बराबर है, कहां पियोगे कुएं का पानी? है तो सूख गया कुआं। अब आप भी सोचो नहीं, हम पुराने ख्याल के आदमी हैं, हम कुएं का ही पानी पिएंगे, तो कहां पी लोगे भाई साहब? बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा। अब पानी हमें कुएं का मिल ही नहीं रहा है, तालाब भी नहीं बचे कि तालाबों का पानी पिया जाए। पहले के लोग तालाबों का पानी भी पीते थे, तालाब भी अब गंदे हो गए। नदियों का पानी पीते थे, आप जाओ यमुना जी, आप यमुना जी का पानी नहीं पी सकते, इस तरह से गंदी हो चुकी है यमुना मैया। नदियों का पानी अब पीने लायक नहीं है, कुएं का तो छोड़ दो। तो अब समय के हिसाब से चलना पड़ता है। बूढ़ों के पास ज्ञान ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है, लेकिन बूढ़ों को भी थोड़ा बच्चों को आज के हिसाब से समझाना चाहिए, आज की तकनीक को लेकर चलना चाहिए। ये तकनीक का युग है, हम इसे नकार नहीं सकते। ये कौन सा युग है? तुम कलयुग में उलझे हो, हम तकनीक तक पहुंच गए, तुम कलयुग में उलझे हो। कलयुग की बात हमने बहुत पहले की थी, अब तकनीक की बात कर रहे हैं। कहां थे तुम? क्या तुम्हारे कपड़े में क्या लिखा है बताओ? महाकाल लिखा है और उसे तुमने पांव में डाल रखा है। कृष्ण लिखा है, किसी कपड़े में राम लिखा है। तो ये कपड़ा केवल आपके सिर में हो। अब आपके कपड़ा में लिखा है राम और तुमने उसी कपड़े को लपेटा और कपड़े बदल लिए। गीला हुआ तो उसे उतार दिया और पांव के नीचे आ गया। उसका धोया हुआ पानी नाले में जा रहा है। अरे उस भगवान के नाम की एक मर्यादा बनाओ। जिस कपड़े में भगवान का नाम लिखा है उसे कहां यूज करना चाहिए?
ये राम नामी बनी थी काय के लिए कि जब आप आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो कपड़े को ऐसे राम नाम लिखा हुआ कपड़ा ऐसे सिर पे डालें और आरती उतारे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। आरती हो, फिर इस कपड़े को निकालो, राम नाम लिखा है और ये मंदिर में रख दो। ये नहीं कि इस कपड़े को अब टॉवेल बनाए लपेट लिए, इसी से पसीना पहुंच रहे हैं, है ना, इसी को पांव के नीचे कुचल रहे हैं। ये आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, आप ही अपने राम नाम के महत्व को नहीं समझेंगे तो क्या राम नाम के महत्व को पाकिस्तानी समझने आएंगे? ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। ऐसा कोई भी कपड़ा मत खरीदा करो जिसमें भगवान का नाम लिखा है। आजकल तो लोग कुर्ता भी पहनते हैं भगवान के नाम लिखा हुआ, हाँ या ना, और फिर वो कुर्ते के उस राम नाम के ऊपर बैठ जाते हैं। अब कुर्ता है तो बैठना तो पड़ेगा, क्योंकि वो बैठते समय तो नीचे ही आएगा, दबेगा। तो राम नाम लिखा हुआ सिर के लिए बना था कि आप आरती के समय केवल सिर पे। ठीक है, कुछ लोग नहीं समझते, आप लोग बिल्कुल नोटिस नहीं करते, गौर नहीं करते, इसलिए हम बता दिए। ठीक है ना, बुरा तो नहीं माने, मानो तो मानो। तो हम थे कहां? अब कुछ लोग अपने शरीर पर भी नाम लिखा लेते हैं, टैटू बनवा लेते हैं। क्यों मैया, क्या लिखवाई हो? हम लोग पहले बचपन में कंचा खेला करते, इससे घिट्टा करते थे ऐसे तेहोनी से, है ना, आप खेले बचपन में कंचा, इससे ऐसे ऐसे। आजकल लोग शरीर में भी लिखवाते हैं, कोई राधे राधे, कोई राम राम। ठीक है, आपकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, आपकी श्रद्धा है, बिल्कुल बुरा नहीं, लेकिन ये चीजें समझने की हैं कि उस राम नाम, जब आप हाथ धोएंगे तो पानी राम नाम का है। अच्छा, मैं राम नाम की महिमा बता दूं पहले, फिर तुम समझ जाओगे। कबीरदास जी का नाम किस किस ने सुना है? सबने। कबीरदास जी के पास कोई आता था रोगी, कबीरदास जी बहुत बड़े भक्त थे ना, कोई रोगी आता तो कबीरदास जी तुलसी का पत्ता उठाते और तुलसी के पत्ते पर लिखते राम और पानी में डुबाते, और वो पानी जिसे पिला देते उसका सारा रोग समाप्त हो जाता, चाहे वो कोई भी रोग हो। तुलसी कबीरदास जी तुलसी के पत्ते पे क्या लिखते? चंदन से, चंदन से लिखें राम और पानी में डुबाकर पिलाएं, सारा रोग खत्म। एक दिन कबीरदास जी कहीं बाहर चले गए, एक कोढ़ी आया, कोढ़ी, भैया कबीरदास जी कहाँ हैं? उस समय कबीरदास जी बाहर थे, उनका बेटा था कमाल। कबीरदास जी ने एक बच्चे को पाला था, उसका नाम रखा था कमाल। कमाल के सामने वो कोढ़ी आया, बोले कबीर जी कहाँ हैं? हमें रोग हो गया है, वो ठीक कर देंगे क्या? कमाल बोला कि वो तो अभी है नहीं। तो वो रोने लगा कि देखो हमारा रोग कैसे ठीक होगा, बड़ा दर्द है, कोढ़ चमड़ी गल गल के गिर रही थी।
मावाद से भरा पड़ा था, बदबू उसके शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। तो कमाल ने बोला कि अच्छा, जो पिताजी करते हैं वो मैं करता हूं। आज पिताजी नहीं थे तो कमाल ने एक तुलसी का पत्ता उठाया और उसमें लिखा राम 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 राम, 4 बार लिख दिया राम, और पानी में डुबाया और उस कोढ़ी को पिलाया। देखते देखते उसका कोढ़ का रोग सही हो गया, उसका सारा रोग बिल्कुल ठीक। पिताजी आए शाम को कबीरदास जी, तो कमाल उचक उचक के बताए, सुनो पिताजी आज एक कोढ़ी आया। तो फिर क्या किया? बोले मैंने तुलसी का पत्ता उठाया, 4 बार लिखा राम 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 राम। कबीरदास जी रोने लग गए। पिताजी क्या हुआ? बेटा तूने 4 बार राम क्यों लिखा? क्यों पिताजी, रोग तो ठीक हो गया? कबीरदास जी बोले बेटा क्या तुझे राम के एक नाम पे भरोसा नहीं था जो राम के 4 नाम तुझे लिखने पड़े? अरे तू एक नाम लिखकर उसे पानी पिला देता तो ये महिमा कोई तेरी और मेरी नहीं, कोई तूने और मैंने उसका रोग ठीक नहीं किया, वो तो राम जी ने उसका रोग ठीक कर दिया। 4 नाम की क्या जरूरत थी बेटा? क्या तुझे राम के एक नाम पे भरोसा नहीं है? वो कमाल चरणों में गिर पड़ा। इससे ये सिद्ध हो गया कि राम नाम का जो पानी है, राम शब्द को छूकर गुजरने वाला पानी भी सामान्य पानी नहीं। और आपके हाथ में राम राम लिखा है, इसलिए हनुमान जी की छाती के भीतर अंदर बैठे थे राम। राम को लिखना है तो चमड़ी पे नहीं, हृदय में राम का नाम हो, भीतर हो, अंदर हो। ठीक है, आपने लिखवा लिया है, अच्छा है, आगे इन बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, आप क्या लिखवाई हो मैया? चलो अच्छा है, सीताराम अच्छा है। लिखवाई हो, अच्छा है, सीताराम से प्यार हो, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तो आपको ये केवल ये कहता हूं कि वो राम से गुजरा हुआ जल, वो भी उसके भी एक अपना महत्व है। अब वो पानी सीधा जाके नाले उसमें वॉशरूम में गिर रहा है, तो ये राम नाम को आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? पहले के लोग, अरे राम का नाम पत्थर पर लिखा और समुद्र में डाला तो पानी में तैरने लग गया। ये महिमा है उस राम नाम की। राम जी के नाम ने तो पापी को तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम। आप लोग आजकल लोग अगरबत्ती के पैकेट में भगवान का चित्र बना देते हैं। कई बार बीड़ी के पैकेट में भगवान का चित्र बना देते हैं, बीड़ी भगवान का नाम लिख देते हैं, है ना? और वो सारी चीजें जाके कचरा में पड़ जाती हैं। इसलिए आप सभी सनातनियों को जिस पुर्जे पर, जिस लिफाफे पर, जिस खोखे पर भगवान का चित्र बना हो उसे आप ना खरीदें, क्योंकि आप
उसका प्रयोग करके, अब जैसे कई जगह मिठाई का डिब्बा है, उस मिठाई के डिब्बे पे गणेश जी का चित्र होता है। मिठाई खा गए और वो डिब्बा जाके कचरे में डल गए। अब गणेश जी कहां चले गए? कचरे में। हाँ या ना? अखबार में भगवान राम का चित्र छपा, उसी अखबार में राम के चित्र के ऊपर समोसा रख के खा रहे हैं, बिछा करके बैठ रहे हैं। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? हमारी और आपकी। जब आप लोग ऐसी चीजों को खरीदेंगे नहीं तो अपने आप ऐसी चीजें बननी बंद हो जाएंगी, और बननी बंद होंगी तो मर्यादाएं स्थापित हो जाएंगी। अभी कोई मर्यादा नहीं है। अभी अगरबत्ती बनाने वाले को लगता मेरी अगरबत्ती बिक जाए, तो अब उसके चक्कर में भगवान का चित्र, भगवान का नाम सब लिखता है, और बाद में वो अगरबत्ती कचरे में जाती है। और ऐसी तमाम चीजें जो आप सब जानते हैं। सही है कि गलत है ना? भगवान का चित्र जिन्हें हम मंदिर में पूजते हैं, यदि उनका चित्र कचरे में पड़ा है तो यह सही है कि गलत है? बोलो, क्या इसके बिना व्यापार नहीं हो सकता? उत्तर दो। भगवान का चित्र लगाए बिना, अरे दुकानदार भगवान का चित्र अपनी दुकान में लगाए पूजा के लिए। दुकानदार अपने दुकान में भगवान का चित्र लगाए, भगवान की पूजा करे, ये तो सही है। पर पॉलिथीन में भगवान का चित्र छाप दे तो प्लास्टिक पॉलिथीन तो कचरे पे जाएगी। सही है? तो आप लोगों को इन बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदो बाजार से जिसमें भगवान का चित्र हो या भगवान का नाम हो। ठीक है? और जहां तुम्हें भगवान का नाम दिख जाए जमीन में पड़ा हुआ भगवान की मूर्ति, उसे उठाओ, अपने पास रखो, कोई बढ़िया स्थान देखकर विसर्जित कर दो। इन चीजों को विसर्जन कैसे करना चाहिए? जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, पुराने कपड़े हो गए, 4 साल पुराना कपड़ा है, 6 साल पुराना कपड़ा है, क्या करें? नदियों के पास जाओ, गहरा सा गड्ढा खोदो 2 फीट का, उस गड्ढे पे भगवान जी के पुराने कपड़े विसर्जित कर दो, ऊपर से बालू डाल दो। पुरानी माला है, जैसे आप भगवान को रोज माला पहनाते हो तो प्रसादी माला रोज निकलती होगी, भगवान को उतारते हो ना माला शाम को। मंदिर की साफ सफाई तो पुष्प निकलते हैं, उनको इकट्ठा करो। वो पुष्प भी जो भगवान पे चढ़ा है वो पांव के नीचे नहीं जाना चाहिए। वो गड्ढा खोदो नदी के किनारे, तालाब के किनारे या कोई पीपल के किनारे, और उसमें विसर्जित करो और ऊपर से माटी डाल दो। ऐसा विसर्जन ऐसे होता है। अब जैसे हमारे भारत में क्या है, देखो अब गणेश चतुर्थी आ रही है, लोग गणेश जी खरीदेंगे। गणेश जी आजकल बनते हैं पीओपी के, पहले गणेश जी बनते थे माटी के। तो माटी के गणेश जी पानी में डालो तो घुल जाते थे। आजकल के गणेश जी, दुर्गा जी पानी में डालो तो घुलते नहीं हैं। ये गलत है। आप लोगों ने सुंदर गणेश जी, सुंदर वाले देना। अरे भाई, गणेश जी का विग्रह पूजना है। हमारे यहां तो गणेश जी सुपारी और गोबर के गौर गणेश होते हैं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आजकल लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं गणेश जी के, कंपटीशन होता है, हमारे गणेश जी ज्यादा सुंदर, हमारे। अरे गणेश जी तेरे और मेरे क्या होते हैं? गणेश जी तो सबके हैं, और गणेश जी तो ऑलरेडी सुंदर हैं। क्यों?
भावना सुंदर नहीं है आजकल, प्रतिमा सुंदर होनी चाहिए। अरे भावना सुंदर होगी तो खंबे से भगवान प्रकट हुए हैं प्रहलाद के लिए। आजकल लोग भाव पता नहीं कहां चला गया और एक अलग ही ढंग बना के चल रहे। गणेश जी किसके होने चाहिए? मिट्टी के गणेश जी बनाओ, मिट्टी में गोबर मिला के, गोबर के भी गणेश जी बनते हैं, गौशालाएं कुछ गोबर के गणेश जी भी बनाती, उनको लाओ, पधराओ, पूजा करो, उन्हें विसर्जित करो। अब आपने देखा होगा जब गणेश जी विसर्जन हो जाता है ना, उसके बाद गणेश जी की प्रतिमाएं नदियों में, तालाबों में, कितनी सारी बाद में आपको फोटो वीडियो मिलती हैं। क्या ये सही है? आज के 20 साल पहले, 40 साल पहले एक भी प्रतिमा से नजर नहीं आती थी, क्योंकि सारी ओरिजिनल माटी की होती थी। पानी में डालो, 2-4 घंटे में पानी में घुल के पानी मिट्टी हो जाती थी। तो आपको भी गणेश जी पीओपी के नहीं, माटी के गणेश जी लाओ, या गणेश जी खुद बनाओ, खुद बनाओ ना। गणेश जी माटी से खुद बनाओ, 9 दिन पूजा करो और फिर उस गणेश जी को एक गमले में विसर्जित कर दो और उसे में एक तुलसी का पौधा लगा दो। जब तुलसी हरी भरी होगी समझ लेना गणेश जी इस रूप में प्रकट हो गए हैं, है ना। हर चीज का एक तरीका है। दिखावा क्यों? श्रद्धा में भी आजकल दिखावा है, पूजा में भी। भले प्रकृति को नुकसान हो रहा है लेकिन लोग समझते नहीं है साहब, हम कितना समझाएं। सही है ना? आप सहमत हैं पीओपी के गणेश जी से? माटी के गणेश जी, और गणेश जी को विसर्जन कर लो अपने घर पे। एक बड़ा सा पात्र ले लो, माटी डाल दो, विसर्जन कर दो, मिट्टी घुल गई, उसमें एक तुलसी लगा दो, उसमें एक आम लगा दो। नहीं, उस माटी में क्या लगाओ? आम, तुलसी, ताकि वो गणेश जी इस याद के रूप में आपके पास सदा मौजूद रहेंगे। लेकिन आजकल तो बस लोगों को देखा देखी। आजकल पता क्या होता बड़े बड़े शहरों में? कंपटीशन, दुर्गा जी के कंपटीशन, इस पांडाल की दुर्गा, उस पांडाल की दुर्गा, फिर इनाम होता है किसकी दुर्गा जी ज्यादा सुंदर है। कौन सा पांडाल, कौन सी समिति ने जीता। एक समिति जीतती है, 9 समितियां हार जाती हैं। इतना खर्चा करके दुर्गा जी रखे थे कि महाभारत लड़े थे। भाई ये दुर्गा रख रहे हैं कि महाभारत लड़ रहे हैं? भाई दुर्गा समिति को भी एक जीत गई, 9 हार गई। काहे हार गई? क्या गुनाह कर दिया इन लोगों ने? काहे हार गई भैया? हर चीज में कंपटीशन नहीं होना चाहिए रे भाई। क्यों? श्रद्धा को भी कंपटीशन बना दोगे तो वो श्रद्धा रही कहां? क्यों? क्या दुर्गा जी के पांडाल, दुर्गा जी की समितियों को इस कंपटीशन में पढ़ना चाहिए? पहला नंबर फलानी समिति आई, पहला दूसरा क्या होता है भाई? उसने श्रद्धा से दुर्गा जी रखा, पूजा करी, ठीक है। क्या श्रद्धा भी पहले नंबर आती है और दूसरे नंबर आती है? हर जगह एक ही रवैया अच्छा नहीं है। एक ही दृष्टिकोण से सबको ना देखा जाए, एक ही नजरिए से सबको ना देखा जाए। पढ़ना लिखना बिजनेस व्यापार में कंपटीशन था, चलो यहां तक तो सही है। अब गणेश जी में कंपटीशन। और सुनो, आजकल भंडारा में कंपटीशन होता है। इस दुर्गा समिति ने ये भंडारा किया है ना, 1 कुंटल आटे का भंडारा,
तो दूसरी समिति बोली मैं 1.5 कुंटल आटे का भंडारा, तीसरी बोली मैं 4 कुंटल आटे का भंडारा। जबरदस्ती का कंपटीशन, श्रद्धा का पता नहीं कहां है। सब चीज कंपटीशन में चल रही है। सही है क्या? क्या सही है? ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए ना। मन आपकी श्रद्धा मायने रखती है। आपने किया, दुर्गा जी रखी, गणेश जी रखा, आपने बहुत अच्छा किया। आपने लोगों के अंदर आस्था जगाई, बहुत अच्छा किया। लेकिन आप आखिरी दिन मैदान में खड़े हो गए, हमें विजेता बनाओ, हमें विजेता। काय का विजेता? दुर्गा मैया विजेता बनाएंगी ना तुम्हें? तुम्हें गणेश जी विजेता बनाएंगे ना? तुम्हें भगवान फल देंगे ना? कोई थोड़ी तुम्हें फल देगा। भगवान गीता में यही तो कहते हैं, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। लेकिन आजकल लोग आदमी फल भगवान से चाहते ही नहीं। आजकल तो फल भी लोग इंसानों से चाहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं ले लो। ज्यादा हाय हाय नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान बड़े करुणामय हैं। जब विदुरानी के घर गए तो भगवान ने विदुरानी के भाव में डूबकर छिलकों का भोग लगाया। छिलकों के वशीभूत हो गए। विदुरानी ने क्या खिलाया भगवान को? केला छील कर फेंकती जाती, छिलका भगवान को देती जाती। भगवान उस छिलकों का भोग लगा रहे, छिलका खा रहे हैं। छिलका क्यों खाए? क्योंकि विदुरानी भाव में ऐसी डूब गई, पता ही नहीं चला कि वो केला खिला रही हैं कि छिलका। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भगवान ने छिलकों का भोग लगाया, विदुरानी पर कृपा की। इसके बाद भगवान जब लीला पूरी करके गए तो विदुर जी को याद किया। मैत्री जी के पास जाकर पूछा भगवान ने सृष्टि कैसे की? भगवान नारायण की नाभि से कमल पैदा होता है। क्या होता है? कमल। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? ब्रह्मा जी ने बहुत ऋषियों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जगत के पिता हैं। सबको प्रकट किया ना। तो ब्रह्मा के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हैं और 2 बेटे। आकुति जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। दूसरी बेटी माता देवहूति, जिनका विवाह करदम जी से हुआ, जिनके पुत्र कपिल हुए और अपनी मां को सांख्य उपदेश किया। करदम जी की 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह किया। कपिल देव जी ने मां को सांख्य उपदेश किया। मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। करदम जी भगवत चिंतन में लगे। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। दक्ष की सबसे प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का नाम है सती, और सती माता का विवाह भगवान शिव से हुआ। माता पार्वती, माता शिव, और भगवान शिव और माता सती। दक्ष की छोटी बेटी का नाम